Hello students, good morning. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this next video of chapter number 3 synthetic fiber and plastic of standard 8th science. In very first video of this chapter we have seen about the synthetic fiber. We have seen about the fiber. फाइबर के टू टाइप्स हमने देखे थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर में वी हैव सीन कॉटन, सिल्क, वूल एंड ज्यूट एटसेट्रा. एंड ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट द मैन मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि हम लेबोरेटरीज में केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू बनाते हैं. रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक एंड एटसेट्रा, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स हमने देख लिए. नाउ टुडे आवर न्यू टॉपिक इज प्लास्टिक. टुडे आवर न्यू टॉपिक इज प्लास्टिक. देखिए, प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप है. ये भी एक मतलब लेबोरेटरीज में ही रेडी किया जाता है. तो प्लास्टिक, जनरली प्लास्टिक हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिलता है. हमारे घर में प्लास्टिक की काफी सारी चीजें होती हैं. मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं. एंड वी आर वेरी फेमिलियर विद प्लास्टिक. बराबर, प्लास्टिक के लिए जैसे सिंपली प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक टेबल्स होते हैं, प्लास्टिक से पेन्स बनती हैं, और भी बहुत सारे घर के आर्टिकल, डेकोरेटिव आर्टिकल, किचन के आर्टिकल, जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन के, वो सारे भी प्लास्टिक से बनते हैं. सो मेनी पिक्चर्स आर आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? सो टुडे आवर टॉपिक इज प्लास्टिक. तो प्लास्टिक के लिए बेसिकली प्लास्टिक क्या है हम देख तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्लास्टिक कैसा होता है, लेट्स सी इन द चैप्टर. सो व्हाट इज प्लास्टिक? सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक क्या है. तो एनी सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic. ऐसा सिंथेटिक मटेरियल, any synthetic material which can be easily, जो easily मोल्ड हो जाए मीन्स उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें, राइट? easily molded into any desired shape on heating is called plastic. heating, गरम करने पर, जिस सिंथेटिक मटेरियल को गरम करने पर वो हमारे हिसाब से हमको जैसा अच्छा लगता है, अगर उस शेप में मोल्ड हो जाता है, देन इट इज प्लास्टिक, राइट? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. अब फर्स्ट वीडियो में या सेकेंड वीडियो में हमने पॉलीमर देखा था. पॉलीमर जो है, जो छोटे छोटे से यूनिट्स मोनोमर से बनता है, राइट? जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर. जब बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं. तो सेम टू सेम प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जिसके अंदर जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है? तो सी, इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स. अब ऑब्वियस की बात है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलीमर जो है वो मोनोमर से बनता है. तो यहाँ पर प्लास्टिक, in some plastics the arrangement of monomers is linear, whereas linear means कुछ मोनोमर जो होते हैं लाइन से अटैच्ड होते हैं, और कुछ मोनोमर एक दूसरे के साथ लाइन से तो अटैच होते हैं, साथ में बीच बीच में वो ब्रांच्ड हो जाते हैं. देखिए, here I have place, सपोज कुछ मोनोमर है वो इस तरह से लाइन से अटैच होते हैं. अब कुछ जो मोनोमर होते हैं वो क्रॉस्ड हो जाते हैं, जैसे एक मोनोमर यहाँ अटैच्ड है, फिर दूसरा इस तरह से अटैच्ड है, फिर यहाँ पर अटैच्ड है, इस तरह से कोई मोनोमर यहाँ से निकला हुआ है. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन प्लास्टिक. सो अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक, एनी सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल यानी जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जो मैन मेड है, सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic. क्या कहलाता है वो? प्लास्टिक कहलाता है. देन प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लाइक सिंथेटिक फाइबर, राइट? प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर जैसा ही स्ट्रक्चर है. इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इज लीनियर, वेयरएज इन अदर इट इज क्रॉस्ड लिंक. क्रॉस्ड लिंक समझ गए आप कि या तो सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ लाइन से अटैच्ड होंगे, ज्वाइंट होंगे, अटैच्ड होंगे, या फिर वो बीच बीच में ब्रांच्ड होंगे, राइट? नाउ सम कॉमन प्लास्टिक्स. देखिए, वैसे प्लास्टिक्स तो हमने देखे हैं, लेकिन कौन से प्लास्टिक को क्या बोलते हैं वो हमको नहीं है पता. जैसे जिस प्लास्टिक से टेलीफोन बनता है,
जिस प्लास्टिक से किचन के यूटेंसिल्स बनते हैं, जिस प्लास्टिक से कुर्सी बनती है, जिस प्लास्टिक से ये प्लम्बिंग काम के पाइप्स बनते हैं, तो इन सबको अलग अलग क्या कैसे बोलते हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी के पाइप्स हमने हमारे घर में देखे हैं जो प्लम्बिंग के काम में जो टैप्स होते हैं उनको वाटर टैंक के साथ अटैच कर कर जो वो पाइप्स यूज होती हैं वो कहलाती हैं पीवीसी। पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगेन आई एम रिपीटिंग सम कॉमन प्लास्टिक्स। नेम ऑफ सम कॉमन प्लास्टिक्स कौन से मैंने बोले यहाँ पर? बेकेलाइट, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड एटसेट्रा। अब देखिए, अब हम आगे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्लास्टिक जो है दे आर चीप, लाइट वेट। लाइट वेट यानी प्लास्टिक की जो चेयर्स होती हैं, प्लास्टिक की जो टेबल्स होती हैं, प्लास्टिक का कोई भी आर्टिकल होगा वो बहुत ही लाइट वेट होता है, राइट। एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। और प्लास्टिक जो है वो काफी सारे कलर वेरिएंट्स में हमको मार्केट में मिलता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी प्लास्टिक की कि ये चीप यानी सस्ते होते हैं, लाइट यानी वजन में हल्के होते हैं, एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, दे आर चीप, लाइट एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। दे आर चीप, लाइट and available in different colors. Clear? Now next they can be molded to any shape when hot. अब जब ये गर्म होते हैं, देखिए प्लास्टिक का जो डेफिनेशन हमने देखा वहीं पर हमने देखा था गर्म करने पर हम जिसको इजीली किसी भी शेप में मोल्ड कर लें। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक गर्म होने पर इट कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप व्हेन हॉट, right? They are sensitive towards heat and melt quickly on heating. अब देखिए प्लास्टिक, कभी भी ट्राई मत करना कि प्लास्टिक को जब हम हीट देते हैं या जलाते हैं तो वो बहुत इजीली बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए? हीट, गर्मी के लिए। प्लास्टिक गर्मी में सॉफ्ट हो जाती है और हीट देने पर या गर्म करने पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो पिघलने भी लगती है, राइट। तो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट एंड मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग। और जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसको गर्मी देते हैं या फिर उसको बर्न करते हैं तो वो जल्दी से पिघलने लगती है, राइट। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट एंड मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग, राइट। नाउ फोर्थ, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन। अब देखिए कोरोजन मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो कोरोजन समझ लो। कोरोजन यानी अपने पास बाइसिकल है जिससे हम स्कूल जाते हैं या कभी खेलने जाते हैं, या फिर हमारे घर में कोई भी आयरन आर्टिकल्स होंगे। अगर ऐसी बारिश, राइट नाउ मॉनसून इज गोइंग ऑन, अभी मॉनसून चल रहा है, तो लोहे पर जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो जिस तरह से आयरन आर्टिकल्स कोरोडेड होते हैं ऐसे मॉइस्चर वाले मॉनसून मतलब सीजन में, तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक पर ऐसा कोई भी असर होता नहीं है। तो दे आर स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत भी होते हैं, एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन, और उन पर कभी भी कोई कोरोजन होता नहीं है, उन पर जंग लगती नहीं है, राइट। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बैड कंडक्टर, सबसे पहले व्हाट मींस कंडक्टर? कंडक्टर मींस जैसे जो मेटल के वायर होते हैं ना कि जिन पर हम करंट पास करें तो हमको करंट लगता है, अर्थिंग आती है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा होता नहीं है। प्लास्टिक, आपने डिसमिस देखा होगा, डिसमिस टू चेक द करंट कि भाई स्विच बोर्ड चालू है कि नहीं है। तो प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने प्रेशर कुकर देखा है? प्रेशर कुकर के ऊपर एक ब्लैक कलर का हैंडल होता है, वो कभी भी गर्म नहीं होगा। तो मम्मी चाहे कितना भी देर तक उस प्रेशर कुकर को गैस स्टोव पर रखे रहे, लेकिन जब उसको उठाती है तो वो इजीली उठा सकती है। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो उसको इजीली उठा लेती है, उनको गर्म लगता नहीं है। इट मींस व्हाट? they are bad conductors of heat and electricity. So again I am repeating the properties of plastic. सबसे पहली property, plastics are cheap, light and available in different colors.
they can be molded to any shape when hot. They are sensitive towards heat and melt quickly on heating. They are strong and resistant to corrosion. They are bad conductors of heat and electricity. Right now अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। जैसे हमने फाइबर्स के टाइप्स देखे थे, नेचुरल और सिंथेटिक, उसी तरह से प्लास्टिक्स के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक और उसका सेकेंड टाइप है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक्स के दो टाइप्स हैं। अब याद है मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि प्लास्टिक्स तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कौन सा प्लास्टिक कैसा है, किस यूज में आता है, नाउ वी विल सी। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज थर्मोप्लास्टिक और सेकेंड टाइप है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के कितने टाइप हैं? टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर, फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे पहले व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक a plastic substance which can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लास्टिक कि जिसको हीट देने पर can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic। यानी प्लास्टिक को हम यूज करने के बाद बार बार उसको हम रिसाइकल रीयूज कर सकें तो वो क्या कहलाएगा? Thermoplastic, a plastic substance which can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic। इसके examples हैं polythene, PVC and polystyrene, right? इसके 3 examples हमने देखे, polythene, PVC। PVC मतलब polyvinyl chloride, that pipes we are using in our houses, that is PVC, polystyrene। अब इसके बाद आता है thermosetting plastic, यानी एक बार जिस प्लास्टिक के सब्सटेंस को शेप दे दिया उसके बाद वो कभी भी चेंज होगा नहीं। वो टूट जाएगा लेकिन वो अपना शेप चेंज करेगा नहीं, वो मोल्ड होगा नहीं। तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सी, अ प्लास्टिक सब्सटेंस व्हिच डज नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग, जो हीट देने पर भी सॉफ्ट नहीं होते, जो हीट देने पर भी सॉफ्ट नहीं होते ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड ओनली वंस इज कॉल्ड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी जिसको एक बार हमने जो शेप दे दिया उसके बाद वो मोल्ड भी नहीं होंगे, अपना शेप भी चेंज नहीं करेंगे और हीट देने पर वो सॉफ्ट भी नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के कितने टाइप हैं? 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। द फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक जिसको हम अगेन एंड अगेन मोल्ड कर सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जिसको एक बार शेप दे दिया उसके बाद दोबारा उसका शेप चेंज कर सकते नहीं है, तो दैट इज thermosetting plastic। So again I am repeating the definition, a plastic substance which can be molded again and again into different shapes is called thermoplastic। thermoplastic के जो examples है वो polythene, we are very familiar, PVC ये भी हमारे लिए familiar word है, और polystyrene, right? polystyrene जो है इसको हम देखेंगे, right? now thermosetting plastic, a plastic substance which does not soften on heating, much on heating and can be molded only once is called a thermosetting plastic। जैसे बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन जनरली किचन वेयर्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, मैं अभी से ही आपको बता दूं। सी, अब इनके जो एग्जांपल्स हैं हम वन बाय वन देखते जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है पॉलीथीन। पॉलीथीन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथेन गैस। ये ईथेन गैस के पॉलीमराइजेशन यानी जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो दैट पॉलीमराइजेशन इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथेन गैस। अब ये जो ईथेन गैस है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो लेबोरेटरीज में पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होती है, राइट? नेक्स्ट, इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये ईथेन गैस कि जिससे पॉलीथीन बनती है लेबोरेटरीज में। दूसरा, इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट्स एंड नॉट अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, एग्जांपल्स एसिड्स एंड एल्कली। सी, सबसे पहले ये सॉल्वेंट क्या होता है? आपने कभी नींबू पानी बनाया? नींबू पानी में 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें एक छोटा सा नींबू
हम निचोड़ते हैं, राइट। उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और फिर उसको स्टिर करते हैं, देन नींबू पानी इज रेडी, राइट। लेमन जूस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जो वाटर है जो लार्ज क्वांटिटी में है तो वो क्या है, सॉल्वेंट। यानी किसी सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, और जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डाइल्यूट करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो ऐसे सॉल्वेंट इट इज insoluble in all kinds of solvents and not attacked by strong chemicals etc. Example acids और alkalis, यानी इस पर किसी भी एसिड या अल्कली का कोई असर होता नहीं है पॉलीथीन पर, राइट। नेक्स्ट, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए ये बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कागज है, ये जो भी फूड मटेरियल्स का वेस्ट है, वेजिटेबल्स का वेस्ट है, जब इसको हम जमीन के अंदर मतलब गाड़ देते हैं, दफन कर देते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है, यानी वो जमीन के अंदर सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन पॉलीथीन जो है वो जमीन के अंदर दबाने के बाद भी डिग्रेड नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, इसलिए इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल पता चला ना कि जमीन के अंदर जो डिकम्पोज ना हो, तो पॉलीथीन जो है वो इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब हम पॉलीथीन के यूजेस देखेंगे। सी नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ पॉलीथीन। सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड टू मेकिंग थिन फिल्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स। पॉलीथीन की कैरी बैग्स तो हम रोज यूज करते हैं, राइट। तो इसकी थिन फिल्म्स बनाई जाती है, फिल्म्स यानी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं जिसको हम कैरी बैग्स बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम आयरन एंड कॉपर। आपने देखा होगा कभी कभी जो मेटल और कॉपर के मतलब आयरन और कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन लपेटी हुई होती है ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो खराब ना हो, उनके ऊपर जंग ना लग जाए, उन पर रस्ट ना लग जाए, राइट। इट इज यूज्ड एज अ इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में भी इसको इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट मोस्ट आईएमपी, दैट इज it is used for making kitchen and laboratory ware such as cups and bottles। इन सभी को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पॉलीथीन का यूज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब हम आगे और भी थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। Now we are discussing the second thermoplastic, that is polyvinyl chloride, that we already discussed about polyvinyl chloride, PVC. PVC is a short form of polyvinyl chloride. एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, what is the full form of PVC? तो that is polyvinyl chloride, right? Now polyvinyl chloride, it is also thermoplastic. ये भी एक thermoplastic है, right? It is obtained by the polymerization of vinyl chloride. See, ये किसके पॉलीमराइजेशन से मिलता है, विनाइल क्लोराइड। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज टफर देन पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन से थोड़ा कैसा होता है, टफ होता है। ये पॉलीथीन से टफ होता है, पॉलीथीन सॉफ्ट होती है और ये उससे थोड़ा टफ होता है। अब इसके यूजेस, सी पीवीसी के जो यूजेस है जनरली हम सबको पता है कि पीवीसी किस तरह से यूज आती है, लेकिन सी इन दिस वे इट इज रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट्स। रोलर्स के बीच में इसको प्रेस किया जाता है और पीवीसी की शीट्स बनाई जाती है और उसके बाद उसको यूजेस किया जाता है, राइट। उसके अलग अलग वे में यूज किए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट जो यूज है, इट इज रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट्स। नाउ नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ये इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। Then it is used for making gramophone records and refrigerator linings। रेफ्रिजरेटर की जो लाइनिंग्स होती है वो भी पीवीसी से बनाई जाती हैं। एंड ऑल्सो ग्रामोफोन जो बहुत पहले के समय में ग्रामोफोन एक ऐसा होता था जिसके ऊपर एक डिस्क जो है वो कंटिन्यू मूविंग करती थी, राइट। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पीवीसी का यूज करते हैं। It is used for making handbags,
रेनकोट्स एंड फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स एंड कवरिंग सूटकेसेस, सूटकेस कवर बनाने के लिए भी, और ये जो सारी चीजें लिखी हैं हैंडबैग्स, रेनकोट्स, फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स एटसेट्रा, इन सब चीजों को बनाने में भी पीवीसी का यूज होता है। देन आफ्टर इट इज यूज्ड टू कवर मोटर कार शीट्स एंड फर्नीचर, ये मोटर कार की जो सीट कवर्स होती हैं उसके लिए भी पीवीसी का यूज होता है। एंड देन लास्ट इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग शू एंड शू सोल्स। ओके, नाउ एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दूं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है वो विनाइल क्लोराइड जो यहाँ पर मोनोमर है उसके पॉलीमराइजेशन से हमको पीवीसी ऑब्टेन होता है। देन आफ्टर इसके जो यूजेस हैं, इसके यूजेस में सबसे पहले इट इज रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट्स, इट इज यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड आल्सो रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडबैग्स, रेनकोट्स एंड फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स एंड आल्सो कवरिंग suitcase. It is used to cover motor car seats and furniture, and it is also used for making shoes and shoe soles. जो शू के शॉल्स होते हैं उसको बनाने में भी पीवीसी का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज पॉलीस्टाइरीन दैट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोमर स्टाइरीन। क्लियर? पॉलीस्टाइरीन इज आल्सो थर्मोप्लास्टिक, ये पॉलीथीन से लाइट होती है, ये पॉलीथीन से टफ थी। पीवीसी जो था वो पॉलीथीन से टफ था और ये पॉलीथीन से थोड़ा लाइट होता है, राइट? पॉलीस्टाइरीन इज अ हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, ये एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है। ये कैसा पॉलीमर है? ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। तो एक क्वेश्चन आएगा कि विच इज द ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक, विच इज द ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक? तो दैट इज पॉलीस्टाइरीन इज हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर। अब इसके भी हम यूजेस देखेंगे। तो फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए इसका यूज होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए भी हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद सेफ पैकेजिंग मटेरियल है ये एक। एंड देन आफ्टर फॉर मेकिंग थर्मोकॉल, ये तो आपने नहीं सुना होगा लेकिन थर्मोकॉल के लिए हम सब फेमिलियर है थर्मोकॉल से, कि थर्मोकॉल मेकिंग के लिए भी पॉलीस्टाइरीन का यूज होता है। सो दिस इज द थर्ड थर्मोप्लास्टिक दैट इज पॉलीस्टाइरीन। वो स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से हमको मिलता है। देन आफ्टर तो ये भी एक थर्मोप्लास्ट है, पॉलीथीन से लाइट होता है यानी पॉलीथीन से थोड़ा हल्का होता है, और ये एक हाईली ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, राइट? इसके यूजेस है हॉट ड्रिंक्स कप्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए, ये सेफ पैकिंग मटेरियल है, और लास्ट में थर्मोकॉल बनाने के लिए भी हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं। अब एक और थर्मोप्लास्टिक है दैट इज परपेक्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास। ये ग्लास जैसा होता है, ये कैसा होता है? ग्लास जैसा। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड अनब्रेकेबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम अनब्रेकेबल मींस जल्दी से टूटता नहीं है। परपेक्स इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लासेस, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड अनब्रेकेबल। अब इसके जो यूजेस हैं, विंड स्क्रीन्स बनाने के लिए ऑफ कार्स एंड विंडोज इन एयरक्राफ्ट्स की जो विंडोज होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स, स्ट्रीट लाइट में जो फिटिंग्स होती है वहां पर भी इसका यूज होता है, एंड टेलीफोन्स में भी इसका यूज होता है। एंड नाउ लास्ट दैट इज टेफ्लॉन। हमारे नॉनस्टिक जो हाउस होल्ड जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं वहां पर हमने टेफ्लॉन के नॉनस्टिक जो पेन होते हैं ये सब देखे हुए हैं, तो राइट? तो टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोईथीन मॉलिक्यूल्स, इट इज अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स। इसके ऊपर केमिकल्स की और हीट की अफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके जो यूजेस हैं, ये एक ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट हम क्यों यूज करते हैं? तो जो हमारे व्हीकल्स की या फिर
कोई भी मशीनरी पार्ट्स, किसी भी मशीनरी पार्ट्स में इसका यूज होता है ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में। एंड इट हैज एंटी स्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए ये फ्राइंग यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है। सो हियर these are the examples of thermoplastic like polyvinyl chloride, polystyrene, परपैक्स, टेफ्लॉन एटसेट्रा। इसके यूजेस भी हमने देख लिए, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। अभी तक मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक्स हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कौन सा प्लास्टिक कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमने यहाँ पर देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड एज मच एज आई एक्सप्लेन यू, एंड प्लीज राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो अगर चैनल पर आता है तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच।